एवरीवन, हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का सॉल्यूशन गुरु ट्री की लॉ चैनल में मैं एडवोकेट प्रतिज्ञा सिसोदिया बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, मोस्ट वेलकम करती हूँ। आज की जो शाम है आप सभी के लिए बहुत खास होने वाली है। काफ़ी टाइम के बाद ये वीडियो बना रही हूँ। बहुत टाइम हो गया है वीडियो बनाए हुए। सब फैमिली इश्यूज की वजह से वीडियोस नहीं आ पा रहा था और कुछ मतलब समस्याएं हर व्यक्ति के साथ जुड़ी रहती है। संघर्ष ही जीवन होता है। संघर्ष हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह का संघर्ष करना पड़ता है और शायद संघर्ष का नाम ही जीवन है। संघर्ष से ही हम प्रेरित होते हैं, मोटिवेशन हमें मिलता है। क्योंकि देखिए, वैसे तो देखो मोटिवेशन के लिए यूट्यूब पर सैकड़ों करोड़ों वीडियोस अवेलेबल हैं, लेकिन जो मोटिवेशन हमारी लाइफ से हमें मिलता है, हमारे जीवन से हमें मिलता है, उससे ज़्यादा कोई हमें मोटिवेट नहीं कर सकता। खुद की ज़िंदगी हमें इतना मोटिवेट कर देती है। हमारा जीवन में जितना संघर्ष ज़्यादा होगा उतना ही हम प्रेरित होंगे, क्योंकि हम संघर्ष से जो परिस्थितियां है हमारी जो चल रही है, इनसे ऊपर आने की कोशिश करते हैं। कोई इंसान ऐसा होते हैं जो इन संघर्ष से टूट जाता है, जिंदगी की इन समस्याओं से हार जाता है, उनके आगे अपने घुटने टेक देता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका उद्देश्य बहुत बड़ा होता है, ऊंचाइयों पर पहुंचने का होता है। वो इस जीवन के संघर्ष से थकता नहीं, हारता नहीं, बल्कि और मोटिवेट होता है। इन सारी चीजों से वो प्रेरित होकर के जिंदगी में कुछ नया करने के लिए तत्पर रहता है हमेशा। मेरे जीवन में बहुत उथल पुथल मची रहती है, बहुत संघर्ष चलता रहता है, और फिर भी मैं मुस्कुराती रहती हूँ। आपके सामने हमेशा मेरा जो चेहरा है मुस्कुराता हुआ ही आएगा। मैं कितने भी मतलब विपरीत परिस्थितियों में रहूं, दुख में रहूं, कैसी भी स्थिति हो, कितना भी संघर्ष हो, कभी एक तो हार नहीं मानती हूँ और हमेशा मुस्कुराती हूँ। और एक आज का जो मोटिवेशन है आपके लिए बहुत खास होने वाला है। आप इस मोटिवेशन से प्रेरित होकर के अपनी लाइफ को सक्सेस बनाएंगे, ये मैं आशा करती हूँ। आज का जो मतलब ये है कि निश्चिंत, अगर आप जैसे किसी न किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी न किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, किसी न किसी जो है एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है? निश्चिंत होकर के पढ़ाई करना है। तो ये नहीं सोचना है क्या रिजल्ट होगा, क्या होगा, मैं सक्सेस होऊंगा नहीं होऊंगा, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इन सब चीजों पे फोकस नहीं होना चाहिए। आपका फोकस सिर्फ आपको आपकी पढ़ाई पे होना चाहिए, क्योंकि आपने तो गोल बना लिया है ना अपना, कि भाई आपको कुछ भी बनना है। जो भी आपको, जैसे जुडिशरी में है आप, तो मतलब जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने गोल बनाया जुडिशरी का कि हमें जुडिशरी में जाना है, सिविल जज बनना है, एडीजे बनना है, जो भी आपको एडीपीओ एपीओ जो भी बनना है, आपने कुछ भी टारगेट अपना फिक्स कर चुके हैं आप। तो आपको अब आपका क्या है अगला स्टेप? आपका अगला स्टेप है कि आप उसकी प्रिपरेशन करें निश्चिंत होकर के। कोई चिंता परेशानी नहीं होनी चाहिए, तनाव नहीं होना चाहिए। आप बस अपने उद्देश्य को 100% दीजिए, मतलब आपकी अपनी प्रिपरेशन को, पढ़ाई को जो है 100% दीजिए। जैसे होता है ना लाइफ में, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा किसी की लाइफ में ऐसी होती है, जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई जॉब करते हुए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें प्रिपरेशन भी करना है, जॉब भी करना है। मान लो आप प्राइवेट स्कूल में जॉब कर रहे हैं, तो आपको जो है ना आपका मेन फोकस आपकी पढ़ाई पे, अपनी प्रिपरेशन पे होना चाहिए। जॉब आप कर रहे हैं वो तो ठीक है, आपको वो भी करना ही है और वो भी अच्छे से ही करना है, लेकिन आप अपने उस जॉब के उसमें कार्य में इतना मगन नहीं होना है कि आप अपने उद्देश्य को भूल जाए। आपकी प्रिपरेशन आपको, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब चाहिए, जुडिशरी आपको
जुडिशियल में आपको अपेयर होना है, मतलब जुडिशियल ऑफिसर बनना है, आपको जज बनना है, तो आपको उस चीज पे तो आपको फोकस रखना है। आपका उद्देश्य तो वही है, मेन उसी के लिए आप जॉब कर रहे हैं, तो आपका मेन उद्देश्य उसी पे होना चाहिए। आप हाउस वाइफ है, आपके पास मान लो आपके मैरिज हो गई है, आपके पास बच्चा भी है, तो आपको मतलब बच्चों की भी केयर करनी है, बच्चों की केयर करनी है, फैमिली देखना है, सब कुछ है, तो आप उस चीजों में इतना मगन ना हो जाए। हाँ, ड्यूटी आपकी करनी है, आपको सबका ध्यान रखना है, ये तो ठीक है, लेकिन उस चीज में इतना आपको मगन नहीं होना है कि आप सिर्फ उसी में उलझ के रह जाए। आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए। आपको ज्यादा से ज्यादा जब भी टाइम लगे आपको पढ़ाई में लगाना है, वो समय अपना। देखिए ना, होशियारी भी हमें दिखानी पड़ती है, क्योंकि अगर हम होशियार नहीं होंगे, सारा समय हम फैमिली वगैरह में ही देंगे। मान लो हम फैमिली से प्यार करते हैं, सब कुछ है, लेकिन हमारा उद्देश्य है जज बनना। अभी जज बन जाएंगे तो आपको सारी फैसिलिटीज आपको कितनी मिलती है वो तो आपको पता ही है। सारी फैसिलिटीज मिलेंगी तो फैमिली आपकी वैसे ही खुश रहेगी, उनका भी केयर होगी, सब कुछ उनको मिलेगा, वही फैसिलिटी आपकी फैमिली को भी मिलेगी जो आपको मिलेगी, तो वो वैसे ही खुश रहेंगे। तो उन्हीं के लिए तो आपको करना है, तो आपको संघर्ष करने में कोई भी कमी नहीं रखना है। आपको मान लो फाइनेंशियल प्रॉब्लम, आप जॉब कर रहे हैं, आपको उस पे भी आप उसको करते हुए आपको आपका मेन जो फोकस है, आपका जो अटेंशन है, वो आपके एम पर होना चाहिए, आपकी पढ़ाई पर होना चाहिए। कि मतलब मान लो थोड़ा सा भी आपको स्कूल में भी अगर आप हैं तो उस टाइम से आपको थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, तो उसमें आप जो पढ़ा हुआ है उस रिकॉल कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, उसका दिमाग में, माइंड में रिवाइज कर सकते हैं। तो निश्चिंत होकर के पढ़ाई कीजिए। और दूसरी बात है, अपने आप को मोटिवेट रखना है, क्योंकि परिस्थितियां, परेशानियां हर इंसान के साथ जुड़ी हुई है। कोई उस परेशानियों से हार जाता है, टूट जाता है, और कोई उसी परेशानियों से मोटिवेट होकर के अपना गोल अचीव कर लेता है। तो ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम चीजों को किस तरह से लेते हैं। न हारेंगे, न हार मानेंगे, और न खुद को हारने देंगे। दुनिया में अगर आप पर कोई विश्वास रखे या ना रखे, लेकिन खुद को इतना विश्वास खुद पर होना चाहिए, इतना भरोसा खुद पर होना चाहिए कि अगर आप मान लो फेल हो गए, एक बार, 2 बार फेल हो गए, 10 बार फेल हो गए, लेकिन आपको इतना विश्वास होना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं इस बार एग्जाम जरूर पास करूंगा या पास करूंगी, क्वालिफाई करूंगा या करूंगी, इस बार सिविल जज जरूर मैं बनूंगा या बनूंगी। आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपका, है ना, क्योंकि ये मुझे पता है कि मैं कभी हारने वाला नहीं हूं और मुझे कोई हरा नहीं सकता। ये परिस्थितियां, ये समय मुझे हरा नहीं सकता, मैं जीतूंगा। ये खुद से वादा करो और खुद के अंदर कॉन्फिडेंस रखो। जिंदगी ने दोबारा मौका दिया है आपको कुछ करने का। जब भी आपको मौका मिले, मतलब जिंदगी हर इंसान को एक मौका देती है कुछ करने का। जब भी आपको एक मौका मिले कि आपको जिंदगी ने मौका दिया है, यदि आपको लगता है कि जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया है, तो उस समय जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया ऐसा लगता है आपको, तो आपको दोबारा मौका देती है जिंदगी अगर, तो आपको क्या करना है, उस मौके को कैच करना है। जब भी आपको मौका मिलता है, आपको उस मौके को कैच करना है। हो सकता है ये लास्ट मौका हो आपके लिए, और इस मौके का ही फायदा आपको उठाना है और इसे कैच करके पूरा इस मौके को, मतलब आपको हाथ से नहीं जाने देना है, इसे पकड़ के रखना है, कैच करना है। हो सकता है जिंदगी आपको दोबारा मौका न भी दे। तो इसी जो मौका मिला है ना, जिंदगी ने आपको ये जो मौका दिया है, इसी में आपको कुछ करके दिखाना है, खुद को प्रूव करके दिखाना है, साबित करके दिखाना है कि आप कुछ कर सकते हैं, और आपको करके ही दिखाना है। तो आपको मतलब कभी हार नहीं मानना है सिचुएशन, परिस्थितियों से। और हाँ, अगर आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है, अभी आप कुछ मतलब परेशानियों में फंसे उलझे हुए हैं, जिंदगी में फैमिली प्रॉब्लम्स बहुत सारी रहती है इंसान को, तो नहीं मिल पा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास कभी मौका नहीं आएगा।
जब भी आपकी जिंदगी में मौका आता है, जब भी आप इन सारी परेशानियों से फ्री होते हैं, आप उसका वेट करिए। या तो आप पूरी ताकत लगा दीजिए परिस्थितियों को बदलने की। भाई आप परिस्थितियां बदलना हमारे हाथ में नहीं होता है, ये ईश्वर के हाथ में होता है। सुख दुख जो है जीवन में चलता रहता है, कभी सुख आता है कभी दुख आता है। सुख और दुख जीवन के दो सिक्के हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू है, कभी सुख तो कभी दुख। कभी हम सुख में उतरे तो कभी दुख में उतरे, तो सुख और दुख जो है ये चलता ही रहता है। तो ये सब किसके हाथ में है? गॉड के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ है नहीं, है ना। तो हम तो परिस्थितियों को बदल सकते नहीं है, लेकिन हाँ परिस्थितियों से मोटिवेट अपने आप को रख सकते हैं, मोटिवेट हो सकते हैं कि भाई हाँ आज ऐसी परिस्थितियां हैं, कल ठीक हो जाएगी। और अपना जो एम है, अपनी पढ़ाई है, उसको आप निरंतरता बनाए रखिए, कंटिन्यूसली जारी रखिए। एक न एक दिन परिस्थिति ठीक हो जाएगी, फिर से आप अच्छे से मोटिवेट होकर के, फोकस होकर के, पूरे टेंशन के साथ अपनी प्रिपरेशन करिए, पढ़ाई करिए। आपको जब मौका मिलता है उसे कैच करिए और पूरी जान लगा दीजिए। जैसे मान लो आपकी कई बार आपने अटेम्प्ट दिए सिविल जज के, आपका कुछ ना कुछ 1 नंबर 2 नंबर से रह गया, मान लो नहीं हो पाया, परिस्थितियों की वजह से, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हो जाती है या कुछ भी प्रॉब्लम्स हो जाती है, कुछ भी ऐसा इवेंट से हो जाता है, तो उसकी वजह से हम नहीं कर पाते। लेकिन जब भी मौका मिले, उसका मौके की तलाश में रहिए, इंतजार में रहिए कि जब भी आपको मौका मिले आप उसे हाथ से जाने नहीं देंगे और 100% आप देंगे अपने वर्क को, प्रिपरेशन को, और आप अपने गोल को अचीव करके रहेंगे। और पूरी एनर्जी के साथ, आप पूरी ताकत के साथ अपने गोल को अचीव करने में लगा देंगे सारी एनर्जी, और गोल को अचीव करके ही दिखाएंगे। और होता है कई लोगों के साथ ऐसा होता है, जो लोग सक्सेस हो गए उनके साथ ज्यादातर ऐसा ही होता है। बहुत परेशानियां आती है, बहुत रुकावटें आती है, लेकिन वो क्या करते हैं? अपने आप को मोटिवेट रखते हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं है संसार में जिसके जीवन में कोई परेशानी ना हो, लेकिन वो क्या करते हैं? जो सक्सेस होने वाले पर्सन से, पीपल से है, महान लोग हैं, वो सब क्या करते हैं? जो सक्सेस हो गए वो करते हैं, अपने आप को मोटिवेट रखते हैं, खुद को हारने नहीं देते हैं परिस्थितियों के सामने, इसलिए वो सक्सेस होते हैं। और आपको भी परिस्थितियों से घबराना नहीं है। आपको लगता है कि आपने इतने अटेम्प्ट दिए, अब आपसे नहीं हो पाएगा, तो ये लगना नहीं चाहिए आपको। आपको मोटिवेट रखना है कि भाई इस बार नहीं हुआ है तो अगली बार जरूर हो जाएगा। जो कमी रह गई है उस कमी को मैं सुधार करके अगली बार जरूर एग्जाम पास करूंगा, क्वालिफाई करूंगा। ये खुद से वादा करिए और बस अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। यही मैं आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी कि आप लोग अपना गोल अचीव करें, अपना जो भी है आप जो है एग्जाम सक्सेस करें, अपना गवर्नमेंट जॉब में आप सिलेक्शन हो जाए, आपका सिविल जज बन जाए, जुडिशरी में है, जो भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करें, हर एक क्षेत्र में कहीं पर भी आप मतलब जिसकी भी प्रिपरेशन करें, आप सक्सेस हो जाए। यही शुभकामनाएं हैं आप सभी को मेरी। आई होप, आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो, ये मोटिवेशन पसंद आया होगा और कुछ कमी रह गई है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपना प्यार, अपना विश्वास बनाए रखिए, इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए मुझे और जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, नए चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर देने से आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी, आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।